हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। ये आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान भाइयों। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, सितंबर का जो महीना है वो आज 7 सितंबर 2024 हो चुका है। और सितंबर के महीना पर ज़्यादातर जो किसान भाइयों ने जो सब्जियों की खेती थी उसकी जो बुवाई है वो कर दी है। जैसे कि किसान भाइयों ने अभी तक जैसे फूल गोभी की खेती लगा दी थी, तो फूल गोभी की खेती जो है लगाए हुए लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन हो चुके हैं। और किसान साथियों उसकी निर्वाही भी कर चुके हैं आप लोग। या मिर्च की खेती, आपने मिर्च की रोपाई कर दी है, लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की वो भी हो चुकी है और उसकी भी आपने कर दी है नराई। तो किसान साथी और भी ऐसी बहुत सारी खेतियां हैं जिनमें कि आप लोग प्लांट लगा चुके हैं। जैसे कि कुछ किसान भाई होते हैं जो पपीता की खेती करते हैं, तो पपीता की खेती लगा दी है, निराई गुड़ाई हो चुकी है, एक महीना हो गए लगाए। तो किसान साथियों आज मैं आपको खेती में से खेती कैसे ली जाती है, यानी कि बीज की खेती आप कैसे लेंगे। मिर्च की खेती लगा चुके हैं, लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन हो चुके हैं, निराई गुड़ाई कर चुके हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मिर्च की जो हार्वेस्टिंग है, तोड़ाई है, लगभग में 60 से 65 और 70 दिन के आसपास में मिलने वाली है, तब तक मैं क्या करूं। या आपने पपीता की खेती लगाई है या फूल गोभी की खेती लगा चुके हैं। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किसान भाइयों कि अभी तक आपने जो किसान भाइयों इस प्रकार की जो सब्जियों की खेती है वो आप लगा चुके हैं। जैसे कि आपने बैगन की रोपाई कर दी है, तो इन सब्जियों के बीच में से आप कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि किसान भाइयों आज का जो वीडियो है वो मैं एक बेहतर आइडिया के साथ में एक नया आइडिया देने वाला हूं। क्योंकि हमारे चैनल का नाम है किसान मीडिया। यदि आप देखें लेना चाहेंगे बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान आइडिया। तो मैं आज आपको एक नई आइडिया की भरी हुई फसल जो वीडियो है वो लेकर के आया हूं। तो आज मैं आपको इंटरक्रॉपिंग फसलों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग फसलें होती है और वो कैसे ली जाती हैं और उनसे हमको बेनिफिट क्या होता है। कहने का मतलब आप सीधी मानिए कि एक तीर से दो निशान किस प्रकार से होंगे किसान साथियों। तो बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंटरक्रॉपिंग फसलों के बारे में बताएंगे और आप लोग बीज की फसलें कैसे ले सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारी एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। क्योंकि मैं इसी प्रकार के आइडियो से भरी हुई, टेक्निक से भरी हुई वीडियो किसानों से संबंधित हमेशा न्यूज शाम को लाता रहता हूं। तो अपने छोटे किसान भाई मिस्टर विकास विद्यार्थी का सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आज मैं आपको एक बेहतर आइडिया पावरफुल, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से। तो आज मैं आपको इंटरक्रॉपिंग, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो आप फसलों के बीच से फसलें ले सकते हैं, उन फसलों के बारे में बताएंगे। और किसान साथियों एक खेती करके डबल मुनाफा कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो इंटरक्रॉपिंग फसलें बताने वाला हूं जिनमें आप बुवाई करके दूसरी फसलों की उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि एक नंबर पे हो गया किसान साथियों बैगन की खेती। जिन किसान भाइयों की बैगन की खेती 20 से लेकर के 1 महीना की हो गई है, 20 दिन से लेकर के 1 महीना की हो गई, निराई गुड़ाई हो गई है, फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो किसान साथियों उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जिन किसान भाइयों ने गोभी की खेती लगाई है, निराई गुड़ाई कर चुके हैं, आपकी खेती बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, गोभी के अलावा उसमें है कुछ नहीं। नंबर 3 पर मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने मिर्ची की खेती लगा दी है, अभी तक उसमें आपने और कुछ नहीं लगाया है, तो उनके के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। जिन किसान भाइयों ने पपीता की खेती लगाई हुई है और बीज का जो है खेत है वो खाली पड़ा है, तो उनके के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और सभी किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बने रहें किसान साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके खेत में बैगन की खेती लगा चुके हैं तो आप किसान साथियों सितंबर लगभग में 10 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के आसपास में यदि आप उसके बीच में रिक्त स्थान में धनिया की बुवाई कर देते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि किसान साथियों ये जो धनिया की खेती है मात्र 25 से लेकर के 30 दिन में तैयार हो जाती है। ये आपका बीज का जो समय है,
जब तक आपकी जो जैसे फसल है, जैसे मिर्च की खेती है, जब तक उसमें तोड़ाई की योग्य खेती जाएगी, हार्वेस्टिंग के लिए जाएगी, तब तक जो आपकी इंटरक्रॉपिंग वाली फसल होगी, धनिया की खेती है, वो आपकी कट जाएगी और आपको बीच में डबल मुनाफा मिल जाएगा किसान साथियों। और इसमें एक बात और है, बेनिफिट ये होता है किसान साथियों कि आपको इसमें कोई भी उर्वरक नहीं डालना है, क्योंकि आपने पहले से ही मिर्च की खेती की जब आपने तैयारी की थी तभी आपने सारा उर्वरक जो था वो डाल दिया था, और आपको एक्स्ट्रा इसमें पानी भी नहीं देना, क्योंकि आपको मिर्च की सिंचाई है वो करनी ही पड़ेगी। तो आप बीच बीच की जो क्यारियां हैं, लगभग में 1.5 से लेकर के 2.5 फुट आपने बीच में जो रिक्त स्थान ढीला था उसके बीच में आप आराम से छिड़कमा बीज से बुवाई करके आराम से खुरपिया से गोड़ करके आप आराम से किसान साथियों धनिया की खेती कर सकते हैं। नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी क्रम में आप पालक की भी खेती कर सकते हैं। पालक की भी खेती एक इसी प्रकार की खेती है किसान साथियों, जो आपको लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन में तैयार होकर के अच्छा खासा मुनाफा दे करके जा सकती है। यदि किसान साथियों में इस इंटरक्रॉपिंग फसलों की बात करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, और इन सभी फसलों का जो मार्केट में जो रेट होता है वो हाई फाई रहेगा, और इनमें बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है किसान साथियों। आप भी इंटरक्रॉपिंग फसल लेकर के डबल मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में नंबर 3 पर मैं आपको बात करना चाहूंगा किसान साथियों, यदि आपने पपीते की खेती लगाई हुई है तो पपीता जब तक फल देगा तब तक आप उसमें मेथी की खेती कर सकते हैं। मेथी की बुवाई जो किसान भाई लगभग में 20 तारीख के आसपास से पहले कर देते हैं तो उनको आने वाले समय में एक बम्पर रेट देखने को मिल सकता है। तो आप भी इंटरक्रॉपिंग फसलों की बिना देरी किए हुए आप कोई सी भी खेती चुन सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक और है इंटरक्रॉपिंग फसलों के लिए, यदि आपने अपने खेतों के आसपास में फूल गोभी की रोपाई कर दी है तो किसान साथियों आप अपने फूल गोभी के जो बीच क्यारी से क्यारी की जो दूरी है उसके बीच में आप लोग मूली की बुवाई कर सकते हैं। मूली की भी खेती एक ऐसी खेती है प्यारे किसान साथियों जो आपको लगभग में 25 से लेकर 30 और 35 दिन के आसपास में एक अच्छा खासा उत्पादन के देके जा सकती है। अब इतनी जो सारी जो सब्जियां जो मैंने बताई हैं, ये जो सब्जियां जो सारी हैं किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन में तैयार हो जाएंगी, और आप जो बताई गई सब्जियों की खेती थी आप इनमें से सब में से इंटरक्रॉपिंग के लिए किसी भी फसल का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में पपीता हुई और मिर्ची हुई, फूल गोभी हुई, बैगन हुआ, इन चीजों की खेती है तो आप लोग ये इंटरक्रॉपिंग फसलें हैं वो आप लगा सकते हैं। और इन सब फसलों में यदि हम खर्चा की बात करते हैं तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको करना क्या है, मार्केट से जो है अच्छी हाइब्रिड वैरायटी की क्वालिटी का बीज जो है वो लाना है और अच्छी तरीका से आपको बुवाई करना है। बस आपको निराई जो आप किसी आने वाली फसल में देंगे वो उसमें देनी ही पड़ेगी। उसके बाद में जो पानी देंगे वो तो उसमें ही लग जाएगा। जो आप खाद देंगे वो आप उसी के लिए तैयार भी है। कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला है। तो आप भी बिल्कुल देरी ना करते हुए कोई भी इंटरक्रॉपिंग फसल चॉइस कीजिएगा, और उसमें कोई भी आपके पास में डाउट है, कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर आकर के आप हमको अपनी समस्या जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। आप बिल्कुल भी कोई भी समस्या ना लेकर के आप अपनी खेती को बड़ा ही आराम से, बड़ा ही ध्यान से कीजिएगा। और आपकी खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी फसल लगी हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे और बताएंगे हमको ऐसी ऐसी समस्या है, तो मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो आज की ये जो वीडियो थी मैंने इंटरक्रॉपिंग फसलों के बारे में अच्छी तरीका से समझाया है। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारी जो खेती है वो अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। तो आप हमको कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इंटरक्रॉपिंग के लिए कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने सभी किसान भाइयों के पास में सब्सक्राइब और ये जो वीडियो है शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें अभी तक यदि नहीं दबाई है तो, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और खेती से जुड़ी हुई आप एक बेहतर आइडिया ले सकें। और लेना है बेहतर आइडिया तो आप देखें किसान मीडिया, और किसान मीडिया में आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।